दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में। इस बार एसएससी जीडी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि मुझको 12 बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर अब तो वैकेंसी 45,000 प्लस हो चुकी है, आप कट ऑफ बता दीजिए कितनी जा सकती है, जिससे हम इतने क्वेश्चन को टारगेट कर पाएँ और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इतने क्वेश्चन को टारगेट करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगा सभी राज्य की कट ऑफ बता पाऊँ। प्यारे बच्चों, अगर कोई सा राज्य छूट जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका भी मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम इन राज्य की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आज जो हम बात करेंगे किसकी, एसएससी जीडी की। कट ऑफ, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है बिना पेपर देखे कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, फिर भी एक मैं अनुमान लगाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने 2019 वाला जो आपका 2018 भर्ती थी, 19 में एग्जाम हुआ था, और जो 2021 वाली भर्ती थी, उनका एनालाइज करने के बाद, अच्छे से उनको देखने के बाद ये आपकी कट ऑफ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और मेरा पूरा विश्वास है जितनी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कट ऑफ जो निर्भर करती है वो 4 बातों पर निर्भर करती है। कितनी? 4 बातों पर। कौन कौन सी बातें हैं वो? सबसे पहला प्यारे बच्चों, एग्जाम का लेवल क्या है। एग्जाम का लेवल क्या रहता है, जैसे अगर हम मान के चलेंगे, ये लेवल हम मान के चलेंगे, अगर 2021 वाला लेवल रहता तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे 2021 में आपका एग्जाम आया था, अगर उसके अकॉर्डिंग आता तो मैं आपकी कट ऑफ ये बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम का लेवल, मतलब अगर हार्ड आता है तो आपको पता है कट ऑफ कम रहती है, अगर लो रहता है मतलब पेपर ईजी रहता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये सीधी सी बात है। क्लियर? दूसरी बात जो होती है, कट ऑफ किस पर निर्भर करती है, वो करती है एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है एसएससी जीडी का जो फॉर्म भरा है, कितने, लगभग 55 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है। कितने? 55 लाख। ठीक है, और तीसरी बात, वैकेंसी कितनी है। प्यारे बच्चों, आपको पता है लगभग 45,000, कितनी, 45,000 प्लस वैकेंसी हैं। कितनी? 45,000 प्लस वैकेंसी हैं। क्लियर? और चौथा ये निर्भर करती है प्यारे बच्चों, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। के नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, कभी ऐसा तो नहीं है किसी के 20-20, 25-25 नंबर बढ़ा दिए या 3-3, 4-4 नंबर बढ़े, इस तरीके से देखा जाता है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर बिल्कुल 2021 वाला लेवल रहता है तब। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड। ठीक है, इन राज्य की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी लगभग सेम कट ऑफ इनकी रहती है। अगर आप उत्तर प्रदेश की पूछेंगे तो आपको पता है इस बार जो रही थी, सभी बच्चों को पता होगा, 75 पॉइंट कुछ थी। ठीक है, सबसे नीचे जो पोस्ट होती है वो किसकी होती है, बीएसएफ की। सबसे नीचे जो कट ऑफ जाती है वो बीएसएफ की ही जाती है। तो मैं जो बताऊंगा प्यारे बच्चों आपको, ये कट ऑफ जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी के लिए बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, ओबीसी वाले क्या कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी जनरल की लगभग सेम कट ऑफ रहती है, 1-2 नंबर का अंतर रहता है। कितने? 1-2 नंबर का। क्लियर है? तो मैं जो बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन को टारगेट करना है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 80 में से आपको कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए, वो जनरल कैटेगरी के मैं आपको बताने वाला हूँ। ओबीसी और जनरल लगभग सेम रहती है, 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है, उनको आप छोड़ दीजिए। अगर आप जनरल की बराबरी सोचिए, ओबीसी वाले भी क्योंकि सेम ही कट ऑफ रहती है लगभग। एससी वाले इनसे 5 से 7 क्वेश्चन कम कर सकते हैं इस कट ऑफ से, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, 5 से 7 क्वेश्चन कम करके आप अपनी कट ऑफ को मान सकते हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर आप इतने क्वेश्चन सही करते हैं तो हमको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इन सभी की मैं एक साथ अगर बताऊं तो प्यारे बच्चों, लगभग आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में। प्यारे बच्चों, 80 क्वेश्चन में से कितने, 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में अगर आप इस टाइम मॉक टेस्ट में कर रहे हैं तो आप ये समझिए आप एक सेफ जोन में हैं।
किस जोन में? सेफ जोन में। अगर आप 80 में से 60 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितने? 60 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करते रहना है और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे इस बार अगर इनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ में कहूँ, 1-2 नंबर जो ज़्यादा रहेगी वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है राजस्थान की। किसकी? 1-2 नंबर जो ज़्यादा, क्योंकि इनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाले। जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं इनमें केवल 3 से 4 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलने वाला है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे राजस्थान की, और दूसरे नंबर पर कहूँ तो एमपी की आप कह सकते हैं, एमपी की, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं रहता, 1-2 नंबर का, 1-2 क्वेश्चन का आप कह सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए मैंने एक साथ ही कट ऑफ इनकी बता दी है। और फिर उससे कम अगर मैं कहूँ उत्तर प्रदेश, यूपी की, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे इस बार भी कट ऑफ जो थी यूपी और हरियाणा लगभग सेम कट ऑफ थी, 75-75 थी, पॉइंट में कुछ अंतर हो सकता है। क्लियर? सबसे निचली पोस्ट जो मिली थी तो इनके लगभग सेम है, इसलिए मैंने एक साथ ही बता दी है। और सबसे अगर मैं लो कहूँ तो आप बिहार की कितनी थी? लगभग इस बार 71 थी, जिसको बीएसएफ मिल गई थी 71 पॉइंट कुछ पर। ठीक है, तो 71 पे कुछ मिल गई थी। मतलब इनमें अगर मैं सबसे हाई कहूँ तो राजस्थान की रहने वाली है। ठीक, 1-2 क्वेश्चन आप कम करके किसकी मान सकते हैं? एक क्वेश्चन कम करके मान सकते हैं इसकी मध्य प्रदेश की। फिर आप उत्तर प्रदेश को ले सकते हैं, हरियाणा एक साथ रहेंगे उत्तर प्रदेश के, ठीक है, और बिहार, फिर उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आपको कितने को टारगेट करना है बाबू? आपको टारगेट करना है कितने क्वेश्चन को? आप इनमें से किसी राज्य से भी हैं तो आपको 80 में से कोशिश करनी है 60 से 65 क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। काट फीट करने के बाद अगर आप इतने कर पाते हो 60 से 65 के बीच, तो आप जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल सेफ जोन में आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, अब आप ये मत सोचने सर 55 आएंगे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा। प्यारे बाबू हो सकता है 55 में भी सिलेक्शन, बट मैं कह रहा हूँ 60 से 65 बिल्कुल एक सेफ जोन है। 55 अगर आप ले आए, 55 में आपका सिलेक्शन हो गया 55 क्वेश्चन करने पर, बाबू आपने देखा होगा जो फाइनल कट ऑफ जो लगती है उसमें अब इस बार जो है 10 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, 10 नंबर बढ़ी थी कट ऑफ। अब मान के चलिए अगर पहली लिस्ट में हमारा नंबर आ जाता है, फिर हम रनिंग के लिए मान लो हमको बुला लिया जाता है, उसके बाद हमको मेडिकल के लिए नहीं बुलाते, ठीक है, या मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है, फिर फाइनल लिस्ट बढ़ा देते हैं और हम बाहर हो जाते हैं, तो क्या होता है हमारे आसपास में सब में चर्चा हो जाती है कि उसका लड़का लग गया, जब हमें रनिंग के लिए ही बुला लेते हैं तो। बट उनको ये नहीं पता होता कि फाइनल में भी निकल जाएगा ये। जब फाइनल में निकल जाते हैं, जब उनको पता चलता है तो वो केवल मजाक बनाते हैं हमारी, ठीक है, केवल मजाक बन के रह जाती है। हमारे रिश्तेदार भी सब मजाक बनाते हैं कि ले झूठ बोल रहा था, इसका कहीं भी नंबर नहीं आया। तो इस तरीके से आपको पहले ही टारगेट इतने क्वेश्चन को करना है जिससे हम फाइनल सेलेक्ट हो पाए, क्योंकि हमें नौकरी से मतलब नहीं है, हमें नंबर आने से मतलब नहीं है, हमें नौकरी से मतलब है कि हमें एक सीट चाहिए। क्लियर है? तो बाबू आपको जो टारगेट करना है वो कितने क्वेश्चन को करना है? 60 से 65 क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है, अगर आप इन राज्य से हैं तब। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए हैं, अगर कोई एससी वाला है तो इनमें 5 से 7 क्वेश्चन कम करके आप अपनी कट ऑफ को मान सकते हैं। क्लियर है? एक बिल्कुल सेफ जोन है। मैं ये नहीं कह रहा 55 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हो सकता है ज़्यादा पेपर हार्ड आ जाए, हो जाए 55 वाले का भी, बट टारगेट जो हमको करना है, कोशिश करिए कि इनकी 20 तो मैं कम से कम रहूं। क्लियर है? अब नेक्स्ट समझ लेते हैं, आगे देखेंगे। दिल्ली, हिमाचल, झारखंड। ठीक है, ये बच्चे समझेंगे बाबू आपकी जो कट ऑफ रहती है वो कितनी रहती है। ठीक है, आपको जो टारगेट करना, दिल्ली वालों को जो टारगेट करना है वो कोशिश करनी है 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में रहना है बाबू। कितने? 55 से 60 क्वेश्चन के बीच। अगर किसी को कहीं दिक्कत आ रही है, अभी भी टाइम है आपके पास। रीजनिंग आपकी 178 वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, सारी देख लीजिए। अगर सारी नहीं देख सकते, जो आपका चैप्टर कमजोर है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और हिंदी की तो कोई टेंशन नहीं, हिंदी तो आप 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं हिंदी। 20 के 20 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। ठीक है, कितनी? 6 से 7 वीडियो मिल जाएंगी, शायद मेरी 7 या 8 वीडियो होंगी हिंदी की, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। 7 से 8 वीडियो अगर आप देख लेते हैं अभी भी, ठीक है, क्योंकि 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल जो 8 चैप्टर हैं,
2 चैप्टर मैं आपको जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा। तो आप देखेंगे अगर कितनी 10-11 वीडियो आपको टोटल हो जाएंगी हिंदी की। अगर आप इनको देखकर चले आते हैं तो आप देखेंगे आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी हिंदी का गलत नहीं होने वाला। ठीक है, 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में एक बार जाकर जरूर पढ़ना। आप फिर किसी भी मॉक टेस्ट को लगाना, आप अगर पहले आपके हिंदी में 10 हो रहे होंगे तो अब सीधे 16 होंगे, 15-16 आप कर रहे होंगे। क्लियर है। और मैथ्स भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका मैथ्स बिल्कुल ही कमजोर है तो मैथ्स की प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। जब तक अगर आप उन चैप्टरों को कर लेते हैं, 6 से 7 चैप्टर हैं, तो आप देखेंगे 8-10 क्वेश्चन आप नॉर्मली कराएंगे मैथ्स में भी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हिमाचल की। हिमाचल वाले बच्चे कितने क्वेश्चन करना चाहिए आपको? 52 से 58 के बीच प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन करने चाहिए। कितने? 52 से 58 क्वेश्चन के बीच अगर आप करते हैं तो जहां तक मुझे लगता है आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर आप इतने कर रहे हैं तो आप मानिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और इंक्रीज करने की कोशिश करिए स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए। झारखंड वाले बच्चे 50 से 55 के बीच, ये प्यारे बाबू जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैंडिडेट जो SC हैं वो इनमें 5 से 7 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आप कम करोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, SC वाले कैंडिडेट। और OBC जनरल लगभग सेम ही रहती है, 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है, तो उसको आप छोड़िए। आपको टारगेट जो करना है, इतने क्वेश्चन को टारगेट करना है। क्लियर है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। 80 क्वेश्चन में से कितने? झारखंड वाले 50 से 55 के बीच कोशिश करिए, इतने के बीच रहने की। इससे कम तो जाना नहीं, ये समझ के चलिए। कैसे भी तैयारी करो, कैसे भी टारगेट रखो, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्लियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट। फिर वो बात कर लेते हैं असम। ज़्यादातर मेरे पास जो कमेंट आते हैं वो असम, वेस्ट बंगाल से आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। असम वाले कैंडिडेट कितने करना चाहिए? बाबू आपको जो क्वेश्चन करना है, आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल आसान है। आपको तो बस थोड़ा सा पढ़ना होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, हिंदी मैंने आपको करा दी है। अगर आप हिंदी अच्छे से कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 7 से 8 वीडियो सारी हैं, उनको कर लेते हैं तो आप देखेंगे 20 में से 20 भी कुछ बच्चे करेंगे, वरना 18 के आसपास तो हर बच्चा करने वाला है। 18 के आसपास क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स जिससे कुछ नहीं आता, मैथ्स में आपको बता चुका हूँ कितने 6 से 7 चैप्टर कर चुके हैं, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आप वहाँ से करने वाले हो। ठीक है, 8 से 10, मान लो 8 ही क्वेश्चन कर देते हो मैथ्स में। उन चैप्टर को पढ़ने के बाद 8 तो नॉर्मली कर दोगे। अगर मैंने 2-1 चैप्टर और कराए तो हर बच्चा 12 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। क्लियर। अब यहां से और क्या करेंगे आप? और क्या बच जाता है आपका? रीजनिंग। रीजनिंग में हर बच्चा, अगर मेरी क्लास से पढ़ा तो हर बच्चा 20/20 करेगा। अगर आपको कोई चैप्टर कमजोर है तो आप रीजनिंग के सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे, उस चैप्टर को जाकर पढ़ लीजिए। कोशिश करिए इसमें भी 18 प्लस कर पाएँ। अगर आप नॉर्मल बच्चे हैं तो आप कितना करेंगे? मान लो कोई बच्चा, क्योंकि आप असम से हैं तो आपकी कैटेगरी बता देता हूँ, आप मान लो 14 कर देते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर? ये कितना हो गए? 26 और ये कितना हो गया? हो गया आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो गया। आपने तो जी को कुछ हुआ नहीं तब भी आपका सिलेक्शन हो गया। बताओ, आपने तो GS को छुआ भी नहीं तब भी आपका सिलेक्शन हो गया ना। तो आपको तो बहुत आसान है सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो आपको असम वालों को कितना टारगेट करना चाहिए? असम वाले बच्चे कोशिश करेंगे 33 से 36 क्वेश्चन के बीच, 33 से 36 क्वेश्चन के बीच बाबू आपको रहना है, इससे नीचे आपको नहीं जाना। ठीक है, कितने? 33 से 36 क्वेश्चन आपको 80 में से सही करने, जो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, इतनी अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन से। आप तो पढ़ते नहीं हो, पढ़ोगे तभी तो होगा सिलेक्शन ही। ठीक है, जो कभी नहीं पढ़ता ना, यूपी में जो कभी नहीं पढ़ेगा वो भी इतने क्वेश्चन सही कराता है। पता नहीं आप क्या करते रहते हो वहां पर। वेस्ट बंगाल आपको क्या करना है? वेस्ट बंगाल भी कट ऑफ कम ही रहती है, तो वेस्ट बंगाल वालों को क्या करना है प्यारे बाबू? आपको जो टारगेट करना है 45 से 50 के बीच, इतना तो आपको ये समझिए। इससे नीचे तो मान के मत चलिए कि सिलेक्शन, चाहे मैं कह रहा हूँ आपका 40 पे हो जाए, पर आप ये सोच के चलिए कि मेरी कट ऑफ जो रहेगी इससे ज़्यादा ही रहेगी। जितना पढ़ सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। क्लियर है। अब आंध्र प्रदेश वाला कोई बच्चा है तो उसको जो टारगेट करना है वो 40 से 45 टारगेट करना है प्यारे बच्चों, इससे कम तो रहना नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है 40 से 45, ये जो कट ऑफ में बताई है मैंने, ये जनरल कैंडिडेट के लिए बताइए।
जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब ओबीसी वाले, आपको पता है ओबीसी जनरल लगभग सेम रहती है, तो इतने ही टारगेट करना ओबीसी वालों को भी। एससी वाले कैंडिडेट इसमें 5 से 7 क्वेश्चन कम करके अपनी कट ऑफ को मान सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन कम करके, ठीक है। तो ये कितने राज्य कट ऑफ हो चुकी है, इतने की लगभग, यही मुझ पर बार बार कमेंट आते रहते हैं, ज़्यादातर असम के, वेस्ट बंगाल के, यूपी के, हरियाणा के, यहीं से ज़्यादा, और बिहार से, यहीं से ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो मैं लगभग सभी की बता चुका हूँ। अगर किसी का राज्य छूट गया तो प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब लगभग सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इतने के क्वेश्चन के बीच अगर आप मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। और इतना मत मानिए कि अगर आप इतना कर रहे हो तो मैं कोशिश करिए और कैसे बढ़ाऊं नंबर, ठीक है। अगर आप इतने कर रहे हैं तो कोशिश करिए और कैसे बढ़ाऊं। अगर आप इस कट ऑफ में नहीं आ रहे तो कोशिश करिए कि इस कट ऑफ के अंदर कैसे आऊं, किस में मुझे को ज़्यादा करना चाहिए, किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका सिलेक्शन नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू इतना क्योंकि मुश्किल नहीं होता, आप देखेंगे तो मेरे जो 2019 वाली भर्ती थी, मैंने आपको अपना सारा स्कोर कार्ड सब कुछ, मैंने आपको एडमिट कार्ड सब कुछ दिखाया था, ठीक है। उसमें मेरे कितने मार्क्स थे, 90 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे, 90 मार्क्स थे। क्या मैं कहीं ऐसे ही आ गया कि भूत हूं क्या मैं, बताओ। जब मेरे 90 मार्क्स आ सकते हैं, 90 क्वेश्चन, 100 में से कितने क्वेश्चन ठीक थे मेरे, 100 में 90 क्वेश्चन ठीक थे। जब मैं 100 में 90 क्वेश्चन कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, बताना। आप भी कर सकते हो ना। मैं जो था एसएसएफ, आप वैकेंसी को मत देखा करो, एसएसएफ और एनआईए की जो वैकेंसी जो लिस्ट लगी थी, क्योंकि इनकी ऑलरेडी मेरिट लगती है, तो मैं टॉप 2000 बच्चों में था, टॉप 2000 बच्चों में था। टॉप 2000 बच्चों में कितना, 40 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। उस टाइम भी 50 लाख फॉर्म भरा गया था। 40 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 40 लाख में से मैं 2000 बच्चों में था। अब समझिए, अगर 2000 वैकेंसी भी होती तब भी मेरा सिलेक्शन हो रहा था ना, ठीक है। अब यहां तो आपको 45,000 भर्ती मिल रही है, फॉर्म लगभग इतना ही है, 50 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ जाएंगे बस, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप मुश्किल बना लेते हो उस चीज को। जब पढ़ोगे नहीं तो हर चीज मुश्किल लगेगी। तो पढ़ाई करिए अच्छे से, अपने माँ बाप की तरफ देखा करो, वो कितनी आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनकी तरफ देखो। और कुछ भी नहीं, सब कुछ तो मैं आपको दे रहा हूं। बताओ, रीजनिंग मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है, हिंदी पूरी करा दी है आपको, बस रीजनिंग हिंदी कर दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। असम वालों का तो बताओ, असम वालों का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वेस्ट बंगाल वालों का हो जाएगा। इतना आसान सिलेक्शन लेना है, पता नहीं हवा बना दिया इतनी सी भर्ती का। जब मैं 90 क्वेश्चन कर सकता हूं यार, आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो टारगेट बनाइए, इतने क्वेश्चन से कम आपको नहीं करना है। कोशिश करिए और ज्यादा स्कोर कैसे बढ़ाऊं, ये कोशिश तो आपको ये करनी चाहिए कि मैं 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन कैसे ठीक करूं। ये कोशिश करोगे ना तो आपका उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। क्लियर है। तो बस अगर किसी का राज्य छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।